हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहां कोशिश पल पल के सारे अपडेट और बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन और गाइडेंस देने की हमारी बनी हुई है। जेईई मेन 2023 के सेकंड सेशन अप्रैल सेशन का एग्जाम जो कि कल यानी 6 अप्रैल से चलेगा और 15 अप्रैल तक एग्जाम चलने वाला है। 6 से 15 अप्रैल के बीच में करीबन 13 शिफ्टों के अंदर बी टेक का एग्जाम और एक शिफ्ट में बी आर्क का एग्जाम होने जा रहा है और करीबन 9,40,000 बच्चों ने एग्जाम के लिए अप्लाई किया है और मान के चलें कि करीबन 9 लाख के आसपास बच्चा बहुत आराम से जेईई मेन अप्रैल का एग्जाम देने वाला है। अब बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा एंजाइटी और कंफ्यूजन बना हुआ है और कहीं भी उनके दिमाग में वो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जिसको लेकर के उन्होंने जनवरी में भी देखा कि उनको अगर उन क्वेरीज के कुछ आंसर पहले मिल जाते हैं, यानी एग्जाम की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, साथ साथ अब लास्ट टाइम के अंदर वो किन चीजों को ऑर्गेनाइज करके रख ले तो उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है। तो आज का ये वीडियो सारे बच्चे करीबन 9 लाख बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। एडमिट कार्ड आप सभी ने 6 अप्रैल वाले बच्चों का डाउनलोड होना चालू हो चुका था। उम्मीद करता हूं 6 अप्रैल वाले बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। 8 अप्रैल को जिनका एग्जाम है उनके एडमिट कार्ड आज रिलीज हो जाएंगे। ऐसे एग्जाम से पहले 2 दिन पहले आप सभी के एडमिट कार्ड रिलीज हो रहे होंगे। एडमिट कार्ड में देखें तो जनवरी के ही एज इट इज एडमिट कार्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यानी एग्जाम देने के लिए आप सभी को अपना वो जो फॉर्म है जिसमें बोला गया है कि 3 पेजेस का आपका एडमिट कार्ड निकल रहा है। पहला पेज आपका सेल्फ डिक्लेरेशन और एडमिट कार्ड का है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आप सभी को अपना फोटोग्राफ लगाना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन में ध्यान रखिएगा कि लाइंस जरूर आपकी थंब की आनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आपको सिग्नेचर इन्विजिलेटर के सामने एग्जामिनेशन हॉल में करना है। यानी पहला पेज जो एडमिट कार्ड का है उसके 2 प्रिंट आउट आप सभी निकाल के रख लीजिएगा। कलर प्रिंट आउट निकालें, ब्लैक एंड में निकालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडमिट कार्ड के साथ आप जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर के जा रहे हैं फर्स्ट पेज, उसके साथ आप सभी को ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी लेके जाना है। मैंने जनवरी में भी देखा था कुछ बच्चे प्रॉब्लम में आ गए थे जिस कारण से उनको एग्जाम देने के लिए लास्ट टाइम में इतना रश करना पड़ा और कुछ बच्चों का एग्जाम छूट भी गया। मैं आपको पहले बता रहा हूं सारे स्टूडेंट को अपने साथ में ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी लेकर के जाना है। आधार कार्ड है ठीक है, नहीं है वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, आपके पास बैंक पासबुक हो, आपके पास स्कूल आईडी हो, 12th की मार्कशीट हो, लेकिन ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी लेकर के जाना है। मोबाइल में फोटो अलाउ नहीं है, फोटो कॉपी अलाउ नहीं है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ आधार कार्ड के अलावा आपके पास ऐसा आईडी प्रूफ हो जिसमें फोटोग्राफ हो, आपका नाम हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ये जरूरी होना चाहिए। इसलिए ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको साथ में लेके जाना है। साथ में आपको अपने एक ब्लैक बॉल पेन आप लेके जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट पानी पीने की बोतल आप साथ में लेकर के जा सकते हैं। सैनिटाइजर के लिए बोला है, सैनिटाइजर आप साथ में लेकर के जा सकते हैं। सैनिटाइजर भी आपको अपने साथ लेकर के अगर आप जाना चाहें तो लेकर के जा सकते हैं। माफ कीजिएगा, एक उन्होंने बोला है फोटोग्राफ आप सबको साथ में एक्स्ट्रा लेके जानी है। ये फोटोग्राफ वही फोटोग्राफ होगी जो आपने फॉर्म में लगाई थी। तो एक फोटोग्राफ तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में लगा के लेके जानी है, एक फोटोग्राफ आपको साथ में लेके जानी है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, ये फोटो वही हो जो आपने फॉर्म में लगाई थी। ये कुछ चीजें आपको अपने साथ लेके जानी। लेकिन अब बच्चों के जो कुछ क्वेश्चन है कि सर हमारा रिपोर्टिंग टाइम एग्जाम से 2 घंटे पहले का है, 9 बजे एग्जाम चालू होगा या फिर हमारा 3 से 6 एग्जाम चालू होगा। एग्जाम से 2 घंटे पहले हमारा रिपोर्टिंग टाइम आया है, किसी का 7:20 है, 7:48 o'clock। ध्यान रखिएगा, एग्जाम चालू होने से हाफ एन आवर पहले आपके एग्जामिनेशन के गेट क्लोज हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर रिपोर्टिंग टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे, अगर वो बहुत पहले का है, 15 से 20 मिनट के रिपोर्टिंग टाइम के वेरिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट रिपोर्टिंग टाइम बच्चों को सेग्रीगेट करके इसलिए अलग अलग देती है ताकि एग्जामिनेशन सेंटर पे जब एंट्री होती है तो भीड़ इकट्ठी ना हो। साथ साथ जो मेटल फिक्सिंग होती है, सारी चीजों की चेकिंग होती है, आपका आधार कार्ड चेक होता है, आईडी प्रूफ चेक होता है, आगे आपका फोटोग्राफ लिया जाता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जब आपको जो कंप्यूटर आपको अलॉट होता है उससे पहले कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप सभी को ध्यान होगा जो आपने जनवरी का एग्जाम दिया है, इसलिए गवर्नमेंट अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम देती है ताकि रश क्रिएट ना हो। अलग अलग तरीके से सारी चीजों को बच्चों को आराम से बैठाया जा सके और कोविड पैंडेमिक की जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो भी किया जा सके। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपका जो रिपोर्टिंग टाइम आपको सर्टेन रिपोर्टिंग टाइम अलॉट है, अगर उससे 10 से 15 मिनट ऊपर नीचे होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आपके सेंटर पे आप एग्जाम चालू होने से
45 मिनट पहले इन एनी हाउ जरूर पहुंच जाइए, क्योंकि एग्जाम से आधा घंटा पहले गेट क्लोज हो जाएंगे। इसका बहुत ज्यादा आप सबको ध्यान रखना है। अब आप ये अगर सोचते हैं कि पेपर देने तो चले गए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री के बाद जब हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन हो, हमारे दिमाग में क्या कुछ चलना चाहिए, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, हमने जनवरी में भी देखा था कुछ क्वेश्चन बोनस हुए थे। जब क्वेश्चन बोनस होते हैं तो उसका फायदा हर उस बच्चे को मिलता है जिसने भले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, जिसने भले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया हो। बोनस नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा ड्रॉप। सॉरी, मैं अपने शब्द को वापस लेता हूं। ड्रॉप हुए थे। ड्रॉप मतलब होता है कि उस क्वेश्चन के मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा। तो जब आप जेईई का पेपर देते हैं, खासकर मेन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं तो कुछ क्वेश्चन में आप अननेसेसरी अपना टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम और वेस्ट कर देते हैं। भले आपको लगता है यार ये क्वेश्चन गलत है, या जो इसके आंसर दिए गए हैं ये आंसर मैच नहीं हो रहे, इसके अलावा कोई और आंसर होना चाहिए। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि किसी क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा है, आंसर मैच नहीं हो रहा, आप करे जा रहे हैं, टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं कि होगा होगा होगा, प्लीज उस क्वेश्चन को छोड़िए, आगे बढ़िए। क्योंकि हमने देखा था जेईई में 2022 में 23 में क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन सही नहीं थे, आंसर सही नहीं थे। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको लग रहा है कि यार मेहनत कर ली, एफर्ट्स लगा लिए, थोड़ी स्पीड एक्यूरेसी के हिसाब से भी कोशिश कर ली, लेकिन क्वेश्चन फिर भी नहीं हो रहा, छोड़िए, हो सकता है वो क्वेश्चन ड्रॉप ही हो। एग्जाम टाइम में आप सबको बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बैलेंस करते हुए चलिए। स्टार्टिंग से जब आप क्वेश्चन को पकड़ते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को पहले पकड़िए, उन्हीं क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए जो क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, यानी जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा अच्छे आते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी यूनिट के क्वेश्चंस हो, या चैप्टर वाइज भी कोई भी आपके स्ट्रॉन्ग कमांडेड यूनिट है, क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो। कोशिश करिए कि आप उन्हीं क्वेश्चन को फर्स्ट स्ट्राइक में कंप्लीट करिए, या पहली बार उन्हीं क्वेश्चन पे पूरी एनर्जी लगाइए जिन क्वेश्चन में आपको 100% कॉन्फिडेंस हो कि क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें आते भी हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ऐसा लगता है कि 8 से 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, एफर्ट्स लगाने पर क्वेश्चन के आउटपुट भी आ रहे हैं, आंसर भी आ रहे हैं, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है और पूरे पेपर पे इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। मैंने कई बार बच्चों को देखा है, जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उन क्वेश्चन को लेके बैठते हैं जो क्वेश्चन उनको नहीं आ रहे, और उनके 5-6 क्वेश्चन उनको नहीं आते, कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं, दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक कर लेते हैं, और एग्जाम टाइम में वो परेशान होते हैं, जबकि आगे के क्वेश्चन उनको आते थे। इसलिए प्लीज गाइस, जो क्वेश्चन आपको बेस्ट तरीके से आते हैं, जिनमें आपको लगता है कि 100% आपसे वो क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को पिक करिए, उन क्वेश्चन को पूरे पेपर में से छाटिए, सर्च करिए, उसको सेग्रीगेट करिए और उन क्वेश्चन पे पूरी एनर्जी सबसे पहले लगाइए, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड भी करेगी और आपके टाइम को आगे के एग्जाम के हिसाब से सही क्वेश्चन पे स्ट्रेटजी के हिसाब से आपकी प्लानिंग को करने में भी फायदा देगी। कभी भी उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए जो आपको लग रहा है कि अभी नहीं आ रहा है, लेकिन प्लीज उन क्वेश्चन को जिनको आपको लग रहा है कि होने के चांसेस हैं, आगे हो सकते हैं, उनको जिनको आपने मार्क ऑफ रिव्यू में डाल रखा है, पेपर फिनिश होने से कम 40 मिनट पहले आप उन क्वेश्चन को, या 35 मिनट पहले उन क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए जिन क्वेश्चन को आपने मार्क ऑफ रिव्यू में डाला हुआ है। तो प्लीज ड्रॉप क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा है, अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है आंसर भी सही नहीं है, उसको आगे छोड़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्पीड एक्यूरेसी को स्टार्टिंग से ही आपको बैलेंस करके चलना है, ताकि पूरे पेपर में आपकी जो स्टैंडिंग, जो भी आपके बेस्ट एफर्ट्स के हिसाब से, आपकी कैपेसिटी, आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आपने मेहनत कर रखी है, उसका आउटपुट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए पूरे पेपर को आप स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग ऐसे करिए कि स्पीड एक्यूरेसी का बैलेंस फर्स्ट से लास्ट तक आपके पेपर में रहे और आप अपना बेस्ट आउटपुट निकालने के हिसाब से एफर्ट्स लगा पाए। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट कहूंगा, मैंने जनवरी में भी देखा था, पिछले कुछ सालों में बच्चों को देखा था, बच्चे कहते हैं कि हम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए लेकिन हमारे आंसर पता नहीं क्या हुआ, रीड हुए नहीं हुए, पता नहीं क्या हुआ, मेरे जो मार्क्स थे, या मैं जब अपनी रेस्पॉन्स शीट देख रहा हूं, उस रेस्पॉन्स शीट में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, जबकि मैं इससे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था। एग्जाम टाइम के अंदर जो आपका सेव और नेक्स्ट वाला ऑप्शन होता है, भले ही आपने क्वेश्चन को मार्क ऑफ रिव्यू में डाल रखा है, लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, आपने क्वेश्चन के आंसर को सेव नहीं किया, सिस्टमेटिकली आपने पूरे पेपर के जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपको पेपर चालू होने से कुछ टाइम पहले दे दिए जाते हैं, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। और हिंदुस्तान के अंदर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, हिंदुस्तान में हमारे चैनल पे हजारों ऐसे बच्चे जो ऑल ओवर इंडिया के पता नहीं कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, आपने अपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो सेव और नेक्स्ट के बटन को ध्यान से समझिएगा। और मैं तो सारे बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूं कि जब पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो रहा है, आपके हर क्वेश्चन की आपको समरी लास्ट में बताई जाती है, तो समरी में आप ये जरूर देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपके अटेम्प्टेड है जिनके आपने आंसर दिए, कितने क्वेश्चन ऐसे जिनका आपने आंसर नहीं दिया, नॉट अटेम्प्टेड है, और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने छोड़ दिए हैं या मार्क रिव्यू में डाल रखा है। उन क्वेश्चन की समरी को लास्ट में जरूर देख लीजिएगा, ताकि जब आपके रेस्पॉन्स शीट आए और आप देखें कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे,
कि जिनके आंसर को गवर्नमेंट ने, एनटीए ने क्या क्या रीड किया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप काउंट कर पाए और आपके दिमाग में ये डाउट नहीं हो कि मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पेपर के अंदर इतने ही क्वेश्चन मुझे दिखा रहा है, जो मेरे रिस्पॉन्स शीट में कम दिखा रहा है। ये कंफ्यूजन में आपको नहीं आना है। इसलिए मैं सारे बच्चों को बोलूंगा, प्लीज अपने, जब आपका पूरा पेपर खत्म होता है आपको समराइज करके बताया जाता है कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, उनको जरूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट करे, कितनों के आंसर दिए, ये आप सही तरीके से देख पाए और आपसे इसकी गलती ना हो। ये कुछ बातें हैं जो आपको बहुत एग्जाम टाइम में ध्यान रखनी है। ये जरूर बोलूंगा, मार्क और फी वाले क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लीजिएगा। पेपर के स्ट्रेटेजी प्लानिंग टाइम फ्रेम करके ही चलिए, स्टार्टिंग से स्पीड एक्यूरेसी का ध्यान रखिए, फ्रेमिंग करिए हर क्वेश्चन की, आपको इतना टाइम इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर देना है, आगे बढ़िए। 75 क्वेश्चन हर बच्चे के लिए नहीं होते हैं, बिल्कुल लोड मत लेना। आपके लिए अगर 75 क्वेश्चन नहीं है, आपके लिए 30 क्वेश्चन है, 35 है, 40, 45, 50, 60, जितने भी क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट आपके लिए बने हुए हैं, आप पूरे 3 घंटे में केवल उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइएगा। अननेसेसरी के किसी क्वेश्चन में अपना टाइम कंज्यूम मत करिएगा। ये लोड बहुत ज्यादा बच्चे लेके देते हैं यार, 3 आवर्स का टाइम है, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। 75 क्वेश्चन हर किसी बच्चे के लिए नहीं होते। आपको जितने क्वेश्चन बेस्ट आते हैं वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, बाकी क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही होते हैं। इसलिए कभी भी किसी क्वेश्चन पे लूज हैंड से क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिए, हमेशा क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग की स्ट्रेटेजी प्लानिंग सही करिए। और अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि तुक्का मारने वाला क्वेश्चन है, 4 में से 2 ऑप्शन नहीं हो रहे, 50-50% का चांसेस है, उन क्वेश्चन में आप तुक्का मारिए, लेकिन तुक्का मारने का काम भी बहुत लिमिट में करना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा समझ आई होंगी, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जनवरी में जिस बच्चे से जो गलती हो चुकी है, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि जनवरी के इतने सारे एग्जाम देने के बाद आपके अंदर कहीं ना कहीं उन एग्जाम का एक अच्छा एक्सपीरियंस है और आपको पता है कि आपको पेपर की स्ट्रेटजी कैसे उस एग्जाम से सीख के क्या क्या करनी है। उम्मीद करता हूं जनवरी के 12 पेपर आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, इसलिए आप उनको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और इन चीजों का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारी बातें एकेडमिक नहीं है, लेकिन नॉन एकेडमिक होते हुए भी हर बच्चे की परफॉर्मेंस पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। कॉलेज के एडमिशन तक, काउंसलिंग टाइम तक आपको बहुत ज्यादा हेल्प इस चैनल पे लगातार मिलती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।